बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे शोबे के यानी कि शोबे सहाफ़त के एक बड़े नाम ने आज हमें ज्वाइन किया है। आप सिर्फ सहाफ़ी नहीं हैं, आप उस्ताद हैं, आप शायर हैं, आप अदीब हैं और मरंज शख्सियत हैं। जिस महफ़िल में हो वो महफ़िल खिली रहती है, किश्ते ज़ाफ़रान बनी रहती है। उस महफ़िल में गौर व फ़िक्र भी होती है और कहकहे भी होते हैं। वन एंड ओनली तौफीक भाई यानी तौफीक भट्ट साहब, वेलकम टू द शो तौफीक भाई। बहुत शुक्रिया, और हमारी खुशकिस्मती है अगेन, हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे बहुत सारे जो सीनियर दोस्त हैं, जो बहुत रवायत पसंद दोस्त हैं, वो भी हमारे शो के बारे में ये राय रखते हैं कि ये एक फैमिली शो है और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ हमारी दरख्वास्त पर शिरकत करना जो है वो कबूल करते हैं। हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है कि आज हमारी बहन जो है तौफीक साहब की अहलिया, वो भी तशरीफ़ लाई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया तौफीक भट्ट साहबा। वेलकम टू द शो बहन। थैंक यू सो मच। आप अपने पहली मरतबा ज़िंदगी में किसी शो में तशरीफ़ लाई, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा एजाज़ है भट्ट साहब। ये मैं भी पहली दफ़ा इन्हें शो करा रहा हूँ। तो आपने हमेशा अपने पत्ते इनसे छुपा के रखे मगर ये देख लेती हैं, है ना। उसके बावजूद सारियाँ सराय ही चुक लेंदे होने। बिल्कुल, मेरे पत्ते की मेरे कंडे भी देख लेंगी। फूल भी देख लेती हैं, कांटे भी देख लेती हैं, पत्ते भी देख लेती हैं। अच्छा बहन, आप दोनों की शादी मोहब्बत की है? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज, अच्छा। तो कैसे अरेंज मैरिज हुई? इनके भाई बने हुए थे तारिक फ़ारूक साहब जी, वो रोजनामा उनका कौन सा चल रहा था? जहानुमा के थे एडिटर, पलक मैगजीन और जहानुमा। तो उनका हमारे घर, वो हमारे फैमिली टर्म्स थे उनके साथ और इनके साथ भी उनके थे। ठीक है। तो फिर उन्होंने हमारे घर देखा मुझे और फिर उन्होंने बात चलाई तौफीक के घर वालों से। तो फिर उन्होंने हमारी शादी करवाई थी। ये तो अभी बड़े वजीह हैं और हैंडसम है, और हम तो चूँकि जानते हैं पुराना इनको, पहले भी इनके और थे, अभी भी सुर्ख व सफ़ेद, पहले भी बड़ी ऐसे। तो क्या तासुर था आपका जब आपने देखा कि बेटा सोना जवान शी जवान खूबसूरत बंदे दे नखरे इतने होंदे ने, उन्हें मोहब्बत भी लेट ही होंदी है। अच्छा, इसकी मेरे साथ ये कह रही है कि अरेंज मैरिज था। हाँ। मेरी इसके साथ लव मैरिज। अच्छा, लेकिन मुझे लव शादी के बाद हुआ। और यानी कि पहले वैसे आपने देखा तो होगा यकीनन। जब मामला तय हो गया था फिर देखा। आपको पता है ये जरा और तरह की रवायत का ज़माना होता था। और वो बुजुर्ग समझते थे कि जी बस हमने तय कर दिया, तो आपने तय कर दिया और हमने सही तय किया होगा, तो फिर हम उन्हें उनकी बात मानना पड़ता। डॉक्टर साहब ने तो मना किया था, इन्हां दी गली च भी नहीं लंघना। एक आपके बुजुर्ग थे, एक मेरे बुजुर्ग थे, जिन्होंने क्या चूज किया मेरे देखे आप। मेरे हस्बैंड भी सहाफ़ी हैं और बड़े नथी सहाफ़ी हैं। नथी समझते हैं ना आप? बिल्कुल, ये नथ वाला नथी। नहीं, चुप, कोई काम नहीं। अच्छा। ना पैसे, ना कोई फील्ड से जाके काम करना है। सारा दिन फोन आने ने, लोगों ने कहना मैं बहुत मसरूफ हाँ, ते बेड तो थल्ले नहीं उतरते। तुसी बेड नहीं चुकदे हो? पहला अगर आप याद करें माजी में जब पहली मरतबा आपने देखा, क्या तासुर था आपका? एक बहुत ही मुहज़्ज़ब खातून, बहुत दिल विल धड़का कि नहीं धड़का? जी हाँ, नहीं, दिल विल जो है वो पहले बहुत धड़क चुके थे। अच्छा, वाह। ये भाभी आपको पता है ये बात कि पहले दिल धड़क चुके थे? वो अभी इसको पता है, धड़कते रहते हैं। तो धड़कते रहने चाहिए। हम तो आपकी शायरी सुनते हैं तो आप हमारे दिल धड़कना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप तो अपनी तस्वीरें भी नहीं छुपाते यार, धड़ा आपकी तस्वीरें आ रही होती हैं बाहर से। आप अपना डांस नहीं छुपाते। क्या बात है, नेड़े यार, वो तो वैसे खुशी का डांस था, वो तो होना चाहिए। अब वो तो बेटे की शादी थी और उसमें तो एक ऐसा माहौल बन गया। उस दिन भी रक्स नहीं करेगा आदमी तो किस दिन करेगा। और वैसे ये है कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार जो लोगों की वीडियोस लीक होने वाली होती है ना, मैं खुद लगा देता हूँ अपने फेसबुक पे। अताउल्लाह कासमी साहब ने मेरे से अच्छा कि मैं तेरी वीडियो जरिए ना, मुझे एक दफ़ा मैसेज किया, मैं तेरी वीडियो जरिए ना वो मैं तेरी बेगम को भेजना। हाँ। मैंने उन्हें कहा कि ये वीडियो बनाई बेगम ने हुई है। नहीं तो भाभी ये इतने बहरहाल अपना शौक मिजाज है, रंगीन मिजाज भी है, खूबसूरती पसंद भी है, दिल कह रहे हैं अभी तक धड़के चला जा रहा है, अच्छी बात है धड़के चला जा रहा है। तो कभी आपने सवाल नहीं उठाया इस पर? नहीं, मैंने कभी नहीं तौफीक को कहा, मैंने कहा एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ करें। अच्छा, किस हद तक आपने इजाज़त दी हुई है? सिर्फ तस्वीरों के हद तक।
और इसको पता है कि हूँ भी मैं सिर्फ तस्वीरों की। बट साहब जब वो मैं आपकी शॉर्ट्स वाली तस्वीरें देखती हूँ ना, वो जो बाहर से आती हैं, मेरा दिल करता है मैं आपको जानू और जिਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੂ ਜਾਨੂ ਕਹੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਕਹੋ। अच्छा भट्ट साहब आग दोनों तरफ है बराबर लगी हुई। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ऐ ना समझना कि मेरी बेगम साहिबा कोल बैठे ने तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई लिहाज कर लांगा। बट साहब ये जो जिंदा दिली थी, ये जो यानी कि आपके दौर के बेशुमार हमारे जो दोस्त थे, अदीब थे, ऐसे ही जिंदा दिल थे। अब ना खुले डुले थे, जिंदा दिल थे। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਜਾਨੂ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ। तो बहन ये जिंदा दिली कैसी लगती है आपको? अच्छी है। अच्छा ये अभी जो हुआ है आपको अच्छा लगा? मुझसे पूछिए मुझे कितना बुरा लगा। ये मुझे लग रहा है कि डायलॉग्स है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं आपकी मासूमियत के कुर्बान जाऊं। क्या बात, आप जैसी मासूम हो तुम नहीं इनके साथ गुजारा कर सकती थी। अल्लाह ये मासूम बंदों को मासूम बीवियां दे ही देता है। मैं शिकवे मासूम नहीं, मासूमियत तो ठीक है, लेकिन आपकी आंखों से जो हिद्दत महसूस हो रही है ना, वो बड़ी अजीब लग रही है भट्ट साहब। हाँ, वो जिद्दत पैदा करना चाहती है। हाँ अच्छा हिद्दत जो है ना वो मैं उनको दिखाना चाह रहा हूँ, आपको कैसे महसूस हो रही है? बट तुम दसो ना जरा कि वो इतने कलरफुल शॉट्स तुसी किथों लेंदे हो? मैं बिल्कुल नहीं दसना, तुसी उत्थे जाके तुसी भी ले लो। नहीं मैनू शॉट्स च कोई इंटरेस्ट नहीं, जेड़ियां तोड़ियां पिन्नियां एडियां एडियां विच नजर आउंदियां। हेलो अरे तुसी सिर्फ मेरियां पिन्नियां ही देखियां। मैनू पता नहीं क्यों लग रहा है कि साडा एपिसोड फैशन टीवी ते चल रहा है। आप चूँकि रवायती खातून खाना है और भट्ट साहब का हमें पता है, मैं तो भट्ट साहब के जो बहुत सारे हमने बेशुमार खाने भी खाए हैं, तो मुझे पता है भट्ट साहब क्या खाते हैं और कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं। बट सब तो झोले में खा जाते हैं। तो आपका तो ज़िंदगी में बेशतर वक्त इन्होंने किचन में इन्हीं के गुजारा होगा, कभी या कुछ बनाते हुए या देखभाल करते हुए, ये तासुर है। नहीं तो फीक पकाते तो कम है अच्छा मेरे साथ, लेकिन मुझे नहीं आपको मैं तो हाँ जी, मैं तो इनके जो पसंद की चीज़ें हैं वो तो मैं बनाती हूँ। अच्छा जी, मैं सिर्फ उल्लू बनाता हूँ। क्या खाने में भट्ट साहब को पसंद है? खाने पे गुस्सा करते हैं अगर पसंद का ना हो तो? नहीं करते। क्या क्या वो खामोशी होती है इनकी, अगर पसंद नहीं है तो छोड़ देते हैं फिर वो खाते ये नहीं। तो पता लगता है बिच डरदे भी नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को जो भी एक अल्लाह पाक ने रिस्क और हलाल चीज़ है अच्छी नहीं लगती, या ये चीज़ जो है वो मुझे पसंद नहीं है, तो ये मेरा इस हवाले से गुस्सा करते हैं किस चीज़ पे, किस बात इनकी पे? अगर बात इनके मुनासिबत से ना हो। अच्छा, लेकिन अब नहीं, पहले इनको जवानी में ज्यादा गुस्सा आता अब आपने ठोक बजा के ठीक कर लिया है। अब ये अब कम हो गया है। कम हो गया। क्या बात। भट्ट साहब नहीं वो गल्ला नहीं रही है गुस्सा पंजाबी में कहते हैं कि उनसे तुम हो गए। शक्कर भी मुक गई है। साहब आपका जुमला खौफनाक होता है। आपको तो भट्ट फैमिली से ताल्लुक है ना जी, इनका नट फैमिली से। आप इनके नट कस दिया करें ना। अपने ढीले। अच्छा, खान साहब ने भी बहुत माशाल्लाह आपके घर खाने खाए जी हाँ। तो अपना कभी खान साहब ने बहन तारीफ की थी खानों की आपके? जी देसी चिकन वो शौक देसी से चिकन, खाते हाँ, हैं, शौक देसी से मुर्ग खाते फिर उनके लिए बनता था। उनके लिए बनता था खास तौर वो जब भी आते थे दो चीज़ें, एक मटन कुन्ना हाँ। और एक देसी मुर्गी। वाह। तो वो जो बड़ी रग़बत से हाँ। वो खाने जो हैं खाते थे, पसंद करते थे, और जब भी आना होता था पहले वो फ़ोन कर देते थे, बल्कि फ़ोन कई दफ़ा नहीं भी करते थे, और हमें पता होता था कि भाई अब उन्होंने आना है और हमने खाना, तो भाई जल्दी जल्दी कोशिश करते थे कि वो पकाएं उनकी जो पसंदीदा चीज़ें। लेकिन देसी मुर्गा तो उनकी कमज़ोरी है। और बेटी की शादी पे जब आए तो तब वो बड़ा मज़े का वाक़या है। रात को उन्होंने कहा कि नहीं मैं आऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो बस मैं थोड़ी देर बैठूँगा। अब हमने सोचा 12:30 बजे उन्होंने कहा था कि हम आएँ, और सुबह मुझे कोई 10 बजे कॉल आ गई उनके पीएस की कि लंच भी उन्होंने हमारे साथ, तो हम पे क्या गुजरी होगी
मैं आपको उसकी तफसील नहीं बता सकता। तो व्हाट्सएप कल तो कुकड़ फड़िया नहीं गया कुकड़ अगे अगे व्हाट्सएप पीछे पीछे उत्थे तो मेरे को कुकड़ नहीं सी फड़िया गया, इत्थे मेरा दिल कर रहा है मैं कुकड़ी फड़ ला। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀਆਂ। मेरे ख्याल में हम इस वाक़े की तफसील जो है वो ब्रेक से वापस आकर फिर आपसे जानते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली तौफीक भट्ट साहब और शाजिया तौफीक भट्ट साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद, मुफक्किर, कॉलम नवीस, सहाफ़ी, दानिश्वर मोहतरम तौफीक भट्ट साहब। हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक साहब की अहलिया मोहतरमा शाजिया तौफीक भट्ट साहब। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, बीच में रहेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि 10 बजे कॉल आ गई कि जी अब खान साहब जो हैं वो लंच भी करेंगे साथ फैमिली के। तो बड़ी मुसीबत हुई। ये तो रात तेल मेहंदी का फंक्शन था, यहाँ पता नहीं कोई ढोलकी का कोई फंक्शन था, ये सब लोग सोए हुए थे। अब मैंने इनको कहा हुआ था कि भी वो सिर्फ चाय पियेंगे। अब मैंने सबको उठाया, ख़ास तौर पे इसको उठाया और बाकी जो मेरी बहनें थीं। फिर मैं वो एक अजीज़ हैं उनको कहा कि भी आप जल्दी से मुर्गी तैयार करें। एक बहन को कहा कि आप वो ये चीज़ें बनाए। तो 4-5 चीज़ें 3-4 घंटे में जो कुछ बनी वो हमने उनके आगे रख दी, जो कि उन्होंने बड़ी रग़बत से फिर खाना खाया। लेकिन हमारे लिए वो बड़ा था कि इतने कम टाइम में उनके लिए खाना तैयार करना, और वो भी उनके मयार का, ख़ास तौर पे देसी मुर्गी। देसी मुर्गी तो नाम ही गली होवे तो खा जाते। मैं आपको एक बड़ा मजे का वाक़या सुनाता हूँ। एक हमारे ये सप्तान खान हमारे स्पीकर रहे पंजाब असेंबली के, तो मियाँ वाली में इनका गांव है पिपला। तो वहाँ पे इन्होंने खान साहब की दावत की हुई थी। तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो हफीजुल्लाह नियाजी हम सारे उधर गए। हामिद मीर साहब भी थे, सलीम साफ़ी भी। तब सलीम साफ़ी भी बड़ा उनका भी एक ताल्लुक था। बाद में तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर तो उनके गाँव गए। अब वहाँ पे सप्तान खान साहब ने को मेरा ख्याल है कम बेश कोई ऐसी डिश नहीं थी। बकरे रोस्ट हुए थे, तितर, बटेर और दुनिया जहान की जो दुनिया जहान दावत शराज सही मानो में जिसको आप कहते हैं। अब वहाँ पे इनामुल्लाह नियाजी जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब के भाई हैं कहा देखो आज सप्तान खान ने खाने वाली तो कमाल कर दी। तो खान साहब कहते हैं खाक कमाल कर दी, देसी मुर्गा तो इसने बनाया नहीं। देसी मुर्गा ना खा ले खान साहब ने ਹੁਣ ਕੁੱਕੜ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੱਕੜ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਕੜੀ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा बहन, आप कमगो हैं, ज़्यादा तौफीक भाई बोलते हैं या आज आप कम गुफ्तगू कर रहे हैं? नहीं तौफीक ज़्यादा बोलते हैं, मैं इतना तौफीक ज़्यादा बोलते हैं। अमूमन ये है कि हमारी ख़वातीन जो है, और अच्छी बात है, मैं तो कभी इसको बुरा नहीं समझता। मैं इसमें तो ख़वातीन बोलती रहती हैं, गुफ्तगू करती रहती हैं, उससे घर में एक रौनक रहती है ना भट्ट साहब? हाँ, मेरा तो जी चाहता है जब मैं इसको कोई जुगल लगाऊं, ये भी आगे से मुझे जुगल ये आगे से चुप कर जाती है तो मुझे लगता है मैं किसी गूंगी दे नाल शादी कर ली हुई है। तो एक जो होता है ना कि नसीब लाल जुगता मार लेते और शुक्र है तुझे यह नहीं कहता तुझे फिर नसीबो लाल नाल ब्याह कर लेते। यार भट्ट साहब खुले डुले। हाँ, और ये खूबसूरती थी। दो बारी ब्याह तो ना लैंड तो लाल हो जाते। हमारे जो सीनियर्स थे ना, ये भट्ट साहब हमारे से जो सीनियर लॉर्ड थी, ये उसका हिस्सा है ना। इन लोगों में कमाल ये था कि पॉजिटिव थे, पॉजिटिव हैं और खुले डुले हैं। तो यानी कि अब हम पे तो कोई बात की नहीं, मगर ऐसी बात करेंगे कि आपके ऊपर भी करेंगे तो आप भी उसका लुत्फ लेंगे। आपको पता होगा उसमें तंज नहीं है, मेणा नहीं है, लेकिन आप जैसे शागिर्द होते ना वो ये चीज़ नहीं सीखते खुला डुला होना। आप खुले डुले नहीं, आप ही होना खुले डुले। देखें उस्ताद मोहतरम, खुले डुले सिर्फ बाटी हो सकते। तो ऐसी जुमला जो मज़े का जो आपने बेगम साहबा को कभी कहा हो, खुद भी लुत्फ लिया हो, बहन आपको याद हो कि तौफीक ने भाई ये जुमला मारा था, मैंने बहुत इंजॉय किया उस बात को। तौफीक ही बताएंगे आप। होती है छोटी मोटी नोक झोंक तो हर घर में चलती है। तो एक दिन ना इसने कोई मेरा ख्याल है शलजम या पता नहीं क्या चीज़ पकाई, तो बड़ी मोहब्बत से, ज़ाहिर है हमेशा खाना बड़ी मेहनत और मोहब्बत से ये बनाती है। तो वो खाना मेरे आगे ला के रख दिया और जब मैं खाना खा चुका तो मुझे पूछती है भट्ट साहब आज मैं
शलजम कैसे बनाए ने? मैं क्या तू ते बाने लबनी है लड़न दे। अब तो आपके घर में सबसे ज्यादा कौन चहकता है? मैं ही। अच्छा। मैं तो ये अक्सर ख्वाहिश करता हूँ कि काश मैंने कहा कि अल्लाह हमें एक बूढ़ा बना के पैदा करता, बच्चा बना के मार देता, कि हम बच्चे होके मर जाते और बूढ़े पैदा होते हम। तो वो जो एक आपके अंदर एक जो है एक शरारती सा एक बच्चा होता है, जिस तरह हमारे अताउल्लाह कासमी साहब अभी तक कैसे जिंदा दिल, वो कैसे जिंदा दिल, और वो किस तरह के जुमले बोलते हैं, कॉलम भी अभी आप उनके देख लें। अभी तो इसको जब हम गैर ज़रूरी तौर पे मारने की कोशिश करेंगे, या आपकी फैमिली में से कोई आपको ये एहसास दिलाएगा कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप ओछी हरकत कर रहे हैं या फलां, इस तरह के गैर ज़रूरी तौर पर, तो वो चीज़ें जो है ना वो फिर मैं ये समझता हूँ कि जो एक इंसान होता है ना उसको उसी तरह रहना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ भट्ट साहब कि ये जो आपकी जिंदा दिली है इसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यकीन करें मुड़ के देखता हूँ जब हम इस शहर में आए, तो अगर आपका, अमजद भाई का, कासमी साहब का, मुनीर साहब वगैरह, इन लोगों का साथ नहीं होता तो इतने ये खिले हुए लोग थे, इनकी महफिलें, इनकी जुगतें, इनके लतीफ़े, जिंदा दिली थी। हम बड़े मुख्तलिफ लोग होते, हम बोर लोग होते अगर ये हमें ना मिले। कतील शफाई साहब, देखिए कैसे मुनीर न्याज़ी साहब ऐसा शानदार जुमला बोलते थे। वो देखिए ना, वो याद है, अब चूँकि दोनों चले गए हैं, मुझे मुझसे किसी ने पूछा कि तुसी अपना मुनीर न्याज़ी हो, कहने लगे नहीं मैं कतील शफाई हाँ। वो आपको मुनीर न्याज़ी साहब का बड़ा एक खूबसूरत वाक़या ना कि वो अहमद नदीम कासमी साहब की और मुनीर न्याज़ी साहब की आपस में एक ज़माने में बड़ी वो लगती थी। तो ये कासमी साहब का जो ग्रुप था, इन्होंने कहा जी आज मुशायरा तो मुनीर न्याज़ी साहब को दाद नहीं देनी। तो अब वो न्याज़ी साहब आए स्टेज पे, आके उन्होंने जब माइक पे आए और उन्होंने अपना कलाम पढ़ना शुरू किया, वही जो उनकी नज़र में गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया, तो वो एक उनका था। दूसरा शेर पढ़ा, धोया नहीं, ग़ालिबन धोया नहीं, तुमने मुझको खो दिया है मैंने, तो जुर्म आदम ने किया नस्ल आदम को। तो ये उन्होंने पहला शेर पढ़ा, खामोशी। फिर उन्होंने दूसरा शेर पढ़ा, कोई दाद नहीं। तो वो कहते हैं, ख्वातीनो हजरात मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे बाकी शेर भी इसी तरह के हैं। अहमद नदीम कासमी साहब का शेरी मजमूआ आया ना, तो उन्होंने मुनीर न्याज़ी साहब को भेजा। अब उन दोनों की आपस में जी। तो उन्होंने फ़ोन किया मुनीर न्याज़ी साहब को और पूछा कि मुनीर मेरी किताब मिली? तो मुनीर न्याज़ी साहब कहते हाँ मिली। कासमी साहब पूछते हैं कि कैसी लगी तेनू मेरी किताब? मुनीर न्याज़ी साहब फरमाते हैं हाँ टाइटल अच्छा सी। टाइटल अच्छा सी। कुछ अरसे के बाद मुनीर न्याज़ी साहब का शेरी मजमूआ आ गया। उन्होंने कासमी साहब को भेजा और कासमी साहब को फ़ोन करके पूछा, अहमद नदीम कासमी दस मेरी शायरी दी किताब मैं तेनू भेजी सी, अपना शेरी मजमूआ भेजा सी, कैसा लगा? कासमी साहब कहते ने तेरी किताब दा ते टाइटल भी अच्छा नहीं सी। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया तौफीक भट्ट साहिबा। हम वापस आके कोशिश करेंगे कि शाजिया बहन को बोलने पे मजबूर कर सकें। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। आप भट्ट साहब से बुलाए हैं, उनकी बातें सुने। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया तौफीक भट्ट साहिबा, मोहतरम तौफीक भट्ट साहब, और हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो बढ़ते हैं ज़रा पब्लिक की तरफ। मेरा तौफीक भट्ट से सवाल है कि दुनिया भर के बीची से उनकी रोमांटिक तस्वीरें जब आती हैं तो भाभी का इन पे क्या रिएक्शन होता है? मैं नॉर्मल होती, मैंने कभी इनको कोई रिएक्शन नहीं दिया। नहीं, कभी कलर वलर की, प्रिंट की भी तारीफ नहीं की आपने? नहीं। कलर वलर की तारीफ ना करना जो है ना वो असल में रिएक्शन ही है। जी, मेरा सवाल मिसेस तौफीक से है कि तौफीक साहब साल में 20 मरतबा बाहर जाते हैं, आपको कितनी मरतबा बाहर लेकर जाते हैं? ये जो कहना मेरी सिफारिश करना, अगली बारी मैंने भी लेके जा।
मैं साल में एक दफ़ा ही जाती हूँ उनके साथ। ये असल में ज़्यादा इसके पेरेंट्स और बहन भाई सारे कनाडा में हैं। अच्छा अच्छा तो ये मेरी बड़ी कोशिश होती है कि दूसरी जगह पे भी मैं साथ जाए, लेकिन ये वहीं जाके ज़्यादा खुश होती है अपने बहन भाइयों में। तो कनाडा के अमेरिका गई हैं मेरे साथ, और लेकिन ज़्यादा ये खुश कनाडा में जाके होती है क्योंकि सारी फैमिली वहाँ पे है। ज़्यादा लुत्फ आता है। बट सब कनाडा जाके अंदर कितने फंस गया हूँ। मैं इसको कनाडा छोड़ के अमेरिका चले जाऊँगा। जी, मेरा क्वेश्चन मिसेस तौफीक से है कि भट्ट साहब की कौन सी ऐसी आदत है जो आपको इतनी बुरी लगती है कि आप चाहती हैं कि उनमें ना हो? बड़ा मुश्किल सवाल है। गिन रही हैं आप? नहीं, कोई ऐसी खास नहीं है, सारी आदतें अच्छी हैं इनकी। कोई एक ऐसी जरूरी नहीं कि बुरी हो, बिलोंगर ये तौलिया फेंक देते हैं मिसाल के तौर पे। हाँ, चीज़ें थोड़ी बिखेरते हैं। चीज़ें बिखेरते हैं। ये शायरों अदीबों में मसला तो होता है। मैं असल में लोगों को इकट्ठा करता हूँ। जी, तौफीक भट्ट साहब, भाभी का हाथ पकड़ के कोई रोमांटिक गाना सुना दें जो आज तक आपने किसी को ना सुनाया हो, और भाभी आपने एक गीत सुनकर हंसना भी नहीं है और रोना भी नहीं है। मेरा सवाल तो बात मुंडे ने किया होना, करम शहंशाह क्या तो उनकी फरमाइश ये है कि हाथ पकड़ के आप गाना सुनाएं। हाँ, और किसी को सुनाया ना हो। ये दो चीजें हैं। हाथ पकड़ के। हाँ, वाह। दिल दा जानी सयोनी मेरे दिल दा जानी, हाय नी दिल तोड़ गया जे सयोनी मुख मोड़ गया जे, सयोनी मेरे दिल दा जानी, सयोनी मेरे दिल दा। ब्यूटीफुल, क्या बात। रिएक्शन के हिसाब ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਜਾਨੇ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। इस गाने तो बाद में भाभी ने घर जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा भाभी और भट्ट साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। जी तौफीक भाई, रेडी? जी रेडी। ओके। हिरन, बिच्छू, बिच्छू नहीं पसंद, सांप, मुनीर साहब ने बड़े पसंद सांप। मुनीर साहब पसंद। शेर, शेर पसंद है आप? बल्ला, बल्ला बहुत पसंद है। अच्छा, तीर, तीर भी पसंद है। तीर भी पसंद है। अच्छा, तीनों में से वैसे आपको ज्यादा कौन सा? बल्ला। बल्ला। उसके बाद फिर बल्ला। कड़ी चावल बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। कचनार गोश्त कमाल है। निहारी बहुत अच्छी। हरीसा जबरदस्त। जिंगर बर्गर, गन्ने का रस जबरदस्त। वाह। नहर, बिल्कुल बिल्कुल। छप्पड़, छप्पड़ नहीं पसंद। बैंकॉक के बीचेस ऐसे कर दो। मुझे लगा भट्ट साहब कहेंगे मुझे बल्ले से भी ज्यादा पसंद है। ये सही बात है क्योंकि बल्ले को भी पसंद है। मेरे ख्याल में हमें ब्रेक पे चले जाना चाहिए। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेरे ओनली तौफीक भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया तौफीक भट्ट साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है तौफीक भट्ट साहब, मोहतरमा शाजिया तौफीक भट्ट साहिबा, और अहलिया हैं आप तौफीक भट्ट साहब की। भट्ट साहब और बहन, हमारा सेगमेंट इसका नाम है कथारसिस। कोई रिग्रेट, कोई अफसोस ज़िंदगी में किसी बात पे आपको? इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा कई दफ़ा मुझे फील होता है कि जैसे शादी होती है तो इंसान अपने घर में बिजी हो जाता है, तो अपने पेरेंट्स को टाइम कम देता है। हाँ, ये बच्चियों का तो बहुत। कई दफ़ा मुझे ये होता है कि जैसे मैंने उन्हें टाइम कम दिया है, जैसे अब मैं जाती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है मैं ज़्यादा उनके पास टाइम स्पेंड करूँ। ये मुझे कई दफ़ा फील होता है कि मुझे वक्त देना चाहिए था। भट्ट साहब, एक तो मैं हमेशा इस एहसास, बल्कि एहसास शर्मिंदगी में मुब्तला रहता हूँ
कि अल्लाह ने जितना मुझे नवाजा है, जितनी नेमतों और सहूलतों से मुझे अल्लाह ने नवाजा है, मैं शायद उनके मुताबिक शुक्र अदा नहीं कर पाया। जितना मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए अपने अल्लाह की नेमतों पर, उसकी रहमतों पर, मैं उतना शुक्रगुजार नहीं हो पाया। फिर मैं सोचता हूँ कि शायद हम उसके मुताबिक शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, कभी कर ही नहीं सकते जितनी अल्लाह पाक की नेमतें हैं, रहमतें हैं। और एक मुझे ये एहसास रहता है कि वालिदैन अपनी औलाद के साथ जो मोहब्बत करते हैं, और ये एक तरफ़ा मोहब्बत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाकी सब मोहब्बत में टू वे ट्रैफिक है, ये वन वे ट्रैफिक चल ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे। लेकिन दो रिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ वन वे मोहब्बत जो है, उसमें एक अल्लाह का अपने बंदे से, एक वालिदैन का अपनी औलाद से। तो ये है कि उनके हक़ के मुताबिक, उनकी मोहब्बत के हक़ के मुताबिक उनकी जो खिदमत करना बनता था वो जल्दी चले गए। अम्मी भी बहुत उनकी एज जो है वो तकरीबन 64 थी जब उनकी डेथ हुई। वाले साहब 70s में थे, तो जो खिदमत हमें उनकी मुझे करनी चाहिए थी वो नहीं। और तीसरा जो मैं महसूस करता हूँ वो ये कि जो मैं लिखना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पाबंदियां हैं। बकने पे कोई पाबंदी नहीं, बोलने पे पाबंदियां हैं। और जो चीज़ आप लिखना चाहते हैं, आप अगर उसे इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में भी लिखना चाहें तो 100 बार आप सोचते हैं कि ये चीज़ जो है ये कहीं आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं होगी। और कोई गिल्ट, मैं बहुत ज़्यादा बाहर गया हूँ, बहुत ज़्यादा फिरा हूँ, और अपनी फैमिली को, ख़ुसूसन अपनी बेगम को जो मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया। ये आपको बकायदा गिल्ट महसूस? बिल्कुल बिल्कुल इस बात का है। और आपने इनसे इजहार किया? उसको पता है, पता है, उसको पता है इस बात, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कम जाऊँ। एतराफ़ का फिर आप वो क्या, अब उसको कैसे कंपनसेट कैसे करते हैं अब आप? अब जाहिर है वो करना पड़ेगा, अब तो बढ़ापा तारी हो गया, हमें किसी ने मुंह ही नहीं लगाना, तो फिर हमने इसी के पास जो है वो मुड़ मुड़ के आना है और इसी के पास रहना है, इसी के पास बैठना है। फिर तो फिर वो सारी कमियां पूरी जो है हो जाएंगी। नहीं होता ना, कोई तोहफे तहफ़ लेके आते हो कि भाई अब वो तो मैं ज़्यादा, वो तो मैं बिल्कुल लेके आता हूँ। परसों भी मैं अभी बड़े कीमती सूट लेके आया हूँ इसके लिए। हाँ बिल्कुल, माफी मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए। उतरे सुनो ना दी गल्लां, लोगों के खावत अपनी बीवियां वास्ते नवे सूट, तोहफे, तहफ, मरना इन्हें पहले दिन मेरे पर्स चो सलामियां भी कट लिया। जेड़ा 1600 होया सी मैनू कहंदे मैनू दे दे, मैं तंबूआं वाले दे पैसे दे दे। 1600 होया कि अगले नवे सूट लेके आउंदे ने अपनी बेगम वास्ते। तो ये नया सूट आपको लेके दिया है बेबी? केड़ा? ये नया सूट है, एदी निक्की भैन दा। शुक्र करो निक्की भैन दा पवाता, उस बड़े भरा दा नहीं सी पवाता। अच्छा बहन, ये बताइए कि आप मुड़ के देखें, आपकी ज़िंदगी का सबसे खुश लम्हा, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मेरे नवासे की जब पैदाइश थी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बट साहब आपकी ज़िंदगी हैप्पीएस्ट मोमेंट? बट साहब बिल्कुल, जब मेरे नवासे कई ने जिन्ने मर्जी के साल में 20-20 दफा हैप्पीएस्ट ही तो है ना। उन्हें तो जिंदगी हैप्पी ओ भाभी ने सोचना पे कि केड़ा सी। तो वही लम्हा था जब मेरे नवासे की पैदाइश हुई। एक ऐसा लम्हा था कि जिसका आज तक मैं मेरे उसका नक्श है मेरे दिलो दिमाग पे। आज पहली बार आपने देखा वो नक्श है जब मैंने अपने नवासे को गोद में उठाया। तो वो कहना अबू मैं भी न्यूयॉर्क जाना है। कच्चा पाक। बस आप पीछे मुड़ के देखें, आप कौन सा ऐसा लम्हा है जो आपको इतना गमगीन और उदास कर देता हो कि आज भी आपके लिए आंसू रोकना मुश्किल हो जाता? वो मेरे मरहूम दोस्त जिन्हें मैं भाईजान कहता था और जिन्होंने मेरी बड़ी सरपरस्ती की ज़िंदगी में,
वो दिलदार परवेज़ भट्टी साहब की। वो आज तक मैं वो लम्हा नहीं भूला जब उनकी मौत की खबर मुझे मिली। तो और नागहानी भी थी एक तरह से, बिल्कुल ऐसे ही था। वो अमेरिका गए थे, शिकागो में उनकी डेथ हुई, ब्रेन हेमरेज हुआ उन्हें। तो वो बिल्कुल एक गैर मुतवक्को तौर पे एक ऐसी खबर थी कि जिसे मैं आज तक नहीं भूला। और अब भी जब मैं सोचता हूँ वो लम्हात तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अब भी बहुत ही एक बुरी कैफियत में मुब्तला हो जाता हूँ। सोचता बहन, आप होता है ना बहन, बाज़ औक़ात कोई कुछ मोमेंट्स होते हैं, कुछ जगह होती है, कोई महफिल होती है, कोई ऐसी बात जो भट्ट साहब से आप कहना चाहती हो कभी न कह पाई हो, आज कह दीजिए। आपका पासपोर्ट सोटा दे कितनी संजीदा बात कर रहा था मैं भी संजीदा ही गल की। सोची पे आते बंदा ही गया। क्या कहूँ मैं अब, मुझे इसको तो कोई शेर भी नहीं आता। वो कोई शेर ही बोल दे मेरे लिए। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया। भट्ट साहब तुझे अपने अल्फाज वापस लो। मैं वापस लिए, इतनी शिद्दत में वापस लवो। मैंने वापस लिया। शेर उन्होंने पढ़े है, बरमहल पढ़े है, और इस तो ज्यादा क्या मोहब्बत का इजहार कर सकते। हाँ, तो वही डांस करो जेड़ा मैं फेसबुक पे देखिया। तानू क्या निहाल होके जाना चाहिए। नहीं, मैं निहाल हूँ जी। मैं इसने ज़िंदगी में मुझे बहुत सुकून दिया, इत्मीनान दिया, मोहब्बत दी। और क्या शेर पढ़ा आपके लिए यार। हाँ बिल्कुल मैं कदर करता हूँ जी, है ना, बिल्कुल कदर करता। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, और बहुत ही आपकी मेहरबानी, आपने हमें याद किया। नहीं, हमारी इज़्ज़त अफजाई कैसी बात है, जब भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं। और आज तो आपने बहुत ही हमें इज़्ज़त बख्शी कि आप अपनी फैमिली के साथ। ये हमारी इज़्ज़त है जी असल में। नहीं हमारी इज़्ज़त है, बड़े हमारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तौफीक भाई। मैं चाहूँगा आखिर में कुछ शेर भी सुना दे। कुछ पंजाबी के 2-4 शेर मैं सुना देता हूँ। चलदा नहीं राइयां दा वस हनेरे ते, दिल दा दीवा बाल के रख बनेरे ते, और एहो जई चुप शाम कदे ना वेखी सी, जंगल तो वद डर पिया आवे डेरे ते, और जुगनुआ नाल भला ओ की पर चावे जी, जिस दियां नजरां नूरो नूर सवेरे ते, और मनके कड्डन वाले डंग भी खा जांदे, एडा मान ना कर तू गुरु सपेरे ते, और किसे दा मत्था रंगन वेले सोच लवी, परत के पत्थर आना है सिर तेरे ते,